वेलकम गाइस टू आवर चैनल रेडी टू स्टडी ग्रुप। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी स्टडी टुडे, किस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर का मतलब क्या है। हमें चैप्टर का मतलब समझ में आएगा तभी तो हम आगे चैप्टर सॉल्व कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे इक्वेशंस आगे देखते हैं ये क्या होती हैं। सो मीनिंग ऑफ द चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी ये सब ख़त्म करते हैं। देखिए मीनिंग ऑफ द चैप्टर में कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर मैं चैप्टर सॉल्व कर रही हूँ, मैं सही कुछ भी बोल दूँ कांस्टेंट वेरिएबल्स, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम पहले उन सब का मतलब समझेंगे, फिर आगे अपना चैप्टर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्स्टेंट्स, फिर वेरिएबल्स, फिर टर्म्स, फिर हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फिर इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टेंट्स से। कॉन्स्टेंट्स मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे कि हमारे नंबर्स हैं, जैसे कि 2 है, अब 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। किसी भी सिचुएशन में उसकी वैल्यू 4 नहीं होने वाली। इसलिए क्या है हमारे कांस्टेंट्स। सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो। ओके, फिर अब आगे हम देखते हैं। कांस्टेंट समझ में आ गया? और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करिएगा। अब हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो समथिंग दैट वेरी मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, यानी जिसकी वैल्यू अभी इस सम में ये थी, अगले सम में दूसरी है, फिर अगले सम में और दूसरी होगी वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू कभी सेम ना हो। जैसे कि एक्स वाई। अब मैथ्स में क्या होता है कि जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक सम हमने सॉल्व किया, उसमें एक्स की वैल्यू 2 निकल आई, तो अगले सम में ज़रूरी नहीं कि इसकी वैल्यू 2 ही निकले। दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे मल्टीप्लिकेशन, दूसरे सॉल्यूशन के तरीके से इसकी वैल्यू दूसरी आएगी। वो चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू वेरी करे, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूज़न? सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होती हैं? द वैल्यू ऑन विच मैथमेटिकल ऑपरेशन अकर, यानी वो वैल्यू जिसके ऊपर हम कुछ कर रहे हैं, ऐसी वैल्यू जिसको हम सॉल्व करें, जिसके ऊपर हम कुछ कर रहे हैं। जैसे हमने किया 2 + 2, तो हम किसके साथ क्या कर रहे हैं? हम किसको चेंज कर रहे हैं, किसके साथ ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? हम 2 के साथ कुछ कर रहे हैं ना, तो वो हो गया हमारा टर्म। देखिए टर्म्स में क्या क्या आते हैं। टर्म्स में हमारे सारे वेरिएबल्स आएंगे, सारे कांस्टेंट्स आएंगे, और टर्म्स हमारे कांस्टेंट इंटू वेरिएबल भी आते हैं। देखिए एक वेरिएबल का एग्जांपल तो हमारा क्या हो गया, जैसे एक्स हो गया, ये भी हमारी एक टर्म है। अब कांस्टेंट का हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। 2 ये भी हमारी एक टर्म है। ठीक, ये एक टर्म है, यानी जिसके साथ हम कुछ कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम कुछ कर रहे हैं। अब उसमें एक लिखा था वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। तो मान लीजिए हमें दिया है x इंटू 2, तो इसमें ये दोनों हमारी टर्म्स हैं, क्योंकि हम इसके साथ कुछ कर रहे हैं ना। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो यहाँ कितनी टर्म है? 2। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। ये भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ कुछ किया है ना, इसलिए ये भी एक टर्म है। और क्या हो सकता है? वेरिएबल इंटू वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट भी हो सकता है। वेरिएबल इंटू वेरिएबल, जैसे मान लीजिए हमने x इंटू एक्स किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, ये x⁻², ये 2x हो जाएगा। नहीं, ये x⁻² होगा, क्योंकि 2x तो इधर हुआ ना, ये x⁻² हो जाएगा, यानी 2x, यानी 2x यानी x इंटू एक्स। ठीक, 2x यानी x इंटू एक्स। ये भी हमारी टर्म है, क्योंकि हमने इसके साथ कुछ किया है, जिसके साथ कुछ हो रहा हो इस इक्वेशन में, उसे हम टर्म कहते हैं।
फिर कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, जैसे नॉर्मली हम करते हैं 4 × 4, तो फोर्स हमारी टर्म है क्योंकि हमने इनके साथ कुछ किया है ना, इनको हम चेंज कर रहे हैं। 4 × 4 16। ओके, अब हम अगली चीज़ देखते हैं। अगली है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं और ये थोड़ी सबको अजीब लगती है। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? एन एक्सप्रेशन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स अलॉन्ग विद अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक, पहले तो एक ऐसी चीज़ जिसमें कि वेरिएबल्स हों, जिसमें कि कांस्टेंट हो। वेरिएबल्स मतलब A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट, यानी वेरिएबल यानी जिसकी कोई हमें वैल्यू नहीं पता, उनकी जगह हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं। जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उनकी जगह हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू फिक्स है, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, क्योंकि उनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। अलॉन्ग विद एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस यानी साइंस, यानी जिनसे कि हम कुछ ऑपरेट करें, यानी हमने किसी को, जिनसे हम कुछ किसी को चेंज करें, किसी की वैल्यू चेंज करें, जैसे एडिशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो? जिसमें एक वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट हो और कोई साइन हो, कोई ऑपरेशन हो रहा हो। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक्स, हमने एडिशन का साइन लिया, एक्स एक वेरिएबल, अब एक कांस्टेंट ले लेते हैं 2, तो ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसको अगर आगे और बढ़ा लें वाई, ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, एक इसमें वेरिएबल है, एक इसमें कांस्टेंट है, इसमें एक और वेरिएबल है, और इसमें एक क्या है, इसमें एक है एल्जेब्रिक ऑपरेशन। क्या है? एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। कौन सा? एडिशन वाला एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन। ठीक, यानी जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और सारे साइंस को हम लोग मिक्स करके कुछ बना दे, कुछ सम बना दे, वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। बस इतना ही होता है इसका मतलब। ठीक, मतलब में समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कांस्टेंट्स देखे, कांस्टेंट्स यानी जिनकी वैल्यू फिक्स हो। सारे नंबर्स कांस्टेंट्स होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, 30 का 40 नहीं हो जाएगा। ठीक, फिर वेरिएबल, वेरिएबल यानी जिनकी वैल्यू, जो वेरी करे, जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, इधर दूसरी, दूसरे के साथ दूसरी, दूसरे के साथ दूसरी, ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो उन्हें वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल को हम कैसे डिनोट करते हैं? सारे अल्फ़ाबेट्स से। हम वेरिएबल को किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली XY हम लोग यूज़ करते हैं। फिर टर्म्स, टर्म्स यानी जिनके ऊपर हम कुछ कर रहे हो, जिनके साथ कुछ हो रहा हो, उन्हें टर्म्स कहते हैं। जैसे हमने वेरिएबल्स के साथ कुछ किया तो वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट के साथ कुछ किया, कांस्टेंट को ऐड किया, कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया, तो कांस्टेंट हमारी टर्म है। फिर वेरिएबल इंटू कांस्टेंट भी हमारी टर्म है, क्योंकि हम इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के साथ कुछ कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही 2 और एग्जांपल्स दिए हैं। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनमें कि हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एल्जेब्रिक ऑपरेशन सब मिक्स हो जाते हैं। इसमें कि एक वेरिएबल हो सकता है, जिसमें जरूरी नहीं कि वेरिएबल हो तभी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना हो तब भी हो सकती है, जिसमें कि मतलब वेरिएबल्स हों, कांस्टेंट भी हों और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी हों, यानी साइंस हो, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का। ओके, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।